आज रूस में गूंजेगा मोदी मोदी। भारत माता की जय के नारों से गूंज उठेगा कजान। जब रूस में वर्ल्ड लीडर्स से मिलेंगे नरेंद्र मोदी, तो दुनिया देखेगी भारत का दम। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 1 बजे तक रूस के कजान शहर पहुंच जाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे तक होटल पहुंचेंगे, जहां भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात होगी। इसके बाद शाम 6:30 बजे पहली द्विपक्षीय बैठक होनी है। दूसरी बैठक शाम करीब 7:45 पर होगी। इसके बाद रात 9:30 बजे पीएम मोदी कजान सिटी हॉल पहुंचेंगे, जहां ब्रिक्स नेताओं के लिए स्वागत समारोह है। आपको बताएं कि ब्रिक्स संगठन 9 सदस्य देशों का संगठन है, जिसका मकसद विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना, तालमेल कायम रखना और उनके साथ राजनीतिक संबंध को बेहतर बनाना है। इस बार 16वें ब्रिक्स सम्मेलन को रूस होस्ट कर रहा है, जिसमें 16 हाई लेवल के गेस्ट शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तय्यप एर्दोगान और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद शामिल हैं। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के सबसे खास मेहमान हैं। वैसे तो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का मंच वर्ल्ड नेताओं से सजा होगा, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, क्योंकि मोदी और जिनपिंग रूस में मिलने वाले हैं, इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिरकार ये ब्रिक्स समिट अहम क्यों है वो भी आपको बता देते हैं। कजान ब्रिक्स समिट भारत के लिए बेहद अहम है। यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता होगी और द्विपक्षीय वार्ता के जरिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए, गैर यूरोपीय ग्रुप में शामिल होना प्रतिबद्धता है इसकी, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरे कार्यकाल में मोदी का एक दूसरा रूस दौरा है, इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है। और इसके पहले अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में भी रूस की यात्रा की थी और 2 देशों के बीच मध्यस्थता निभाते हुए वो नजर आए थे। अब मोदी पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात एक बार फिर से होने वाली है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या फिर से यूक्रेन को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ ईरान भी है, तो ईरान को लेकर के भी क्या चर्चा होगी, इजराइल से लगातार जो युद्ध वाली स्थिति है। बिल्कुल, और ईरान के साथ साथ द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है, ये भी आप जैसे कि जानकारी दे रही हैं। भारत और टर्की के साथ द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात संभव मानी जा रही है। यानी कि ओवरऑल हम कहें तो यहाँ पर कई मोर्चों पर ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समिट, और समिट में अब देखना होगा कि कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आती, क्योंकि दोपहर 1 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच जाएंगे, 1:30 बजे होटल, और उसके बाद मुलाकात का सिलसिला तेज होने वाला है। तो ये भारत के लिए बेहद अहम है, और ये भारत के लिए नहीं, ये सभी देशों के लिए बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि 45% आबादी इन्हीं सब देशों में रहती है जो कि आज समिट का हिस्सा होने वाले हैं। शिखा का रुख कर लेते हैं खास रिपोर्ट के लिए। तो समिट क्यों अहम है ये बता रही थी मीनाक्षी, लेकिन आज पूरी दुनिया की नजर मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी हुई है। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि क्या मोदी जिनपिंग मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो दोनों के बीच क्या बातचीत होगी। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के सामने इसी 2 टूक भाषा में बात कर रहा है। भारत लगातार कह रहा है कि अगर ड्रैगन कोई चाल चलेगा तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत 2020 में हुई गलवान घाटी हिंसा के बाद से चीन की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। भारत ने बता दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है, और यही मोदी पावर अब रूस में दिखने वाला है। रूसी मीडिया में इस बात की चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होनी है। ये बात तो सच है कि चालबाज चीन भरोसे के लायक नहीं है, और जब जब उस पर भरोसा किया गया है उसने षड्यंत्र ही रचा है।
लेकिन इस बार वर्ल्ड लीडर मोदी तैयार हैं। बातचीत की टेबल पर जब मोदी और जिनपिंग मिलेंगे तो दोनों नेता LAC पर जारी तनाव को कम करने पर चर्चा कर सकते हैं। इस मुलाकात में भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठा सकता है, तो वहीं गलवान घाटी हिंसा के बाद बढ़े तनाव को कम करने पर भी दोनों नेता जोर दे सकते हैं। ये मुलाकात होगी या नहीं, इस पर भारत और चीन की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से पहले ही भारत और चीन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से पहले भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अब देपसांग, गेमचोक पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। इस सहमति से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और टकराव में भी कमी आ सकती है। I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control. भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक समझौता हो गया है, लेकिन अगर मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद चीन की सेना विवादित इलाकों से पीछे हटने को तैयार होती है, तो निश्चित तौर पर यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस ब्रिक्स समिट में जब मोदी और जिनपिंग मिलेंगे तो आखिरकार क्या होगा वो आपको बताते हैं। कजान ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है, शामिल होंगे क्योंकि वो वहां पर कजान ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी भी शामिल हो रहे हैं। अब दोनों ही देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे तो मुलाकात संभवतः हो सकती है। भारत चीन ने LAC पर तनाव कम करने का ऐलान किया है। अब यही वजह है कि अगर दोनों की मुलाकात होती है तो इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी। ब्रिक्स समिट से एक दिन पहले तनाव कम करने पर सहमति भी बन गई है और मान लिया गया है दोनों देशों के द्वारा कि उस सीमा से दोनों ही देश अपनी जो आर्मी है उसे पीछे करेंगी। मई 2020 की अगर हम बात करें तो गलवान झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव उत्पन्न हुआ था और इसे सुलझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। 2020 के बाद मोदी जिनपिंग में द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई है और अगर ऐसे में इतने सालों के बाद यानी लगभग 4 साल बाद ये बैठक होती है तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के लिए भारत के साथ तनाव कम करना चाहता है चीन, ये भी बड़ी जानकारी है इससे रिलेटेड। मोदी से मिलकर के रिश्ते सुधारने का संकेत जिनपिंग दे सकते हैं। जो तनातनी वाली स्थिति है वो पूरी तरीके से खत्म हो सकती है इस मुलाकात के बाद। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कजान में कुछ द्विपक्षीय बैठकें होंगी। अब इसमें चीन से मुलाकात को लेकर के कोई साफ जवाब हालांकि अभी तक नहीं दिया गया है कि चीन से द्विपक्षीय वार्ता होगी या नहीं होगी। फिर भी ये माना जा रहा है कि इन दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले वक्त के लिहाज से। अब ये 3 तस्वीरें देखिए जो कजान में ब्रिक्स समिट होने वाला है उसको लेकर के खास तैयारियां की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना हो गए हैं और 1 बजे के लगभग वो वहां पर पहुंच जाएंगे। संशय बरकरार है कि जिनपिंग और मोदी की ये मुलाकात होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक इसे लेकर के ऑफिशियल जो जानकारी है वो नहीं दी गई है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक रिश्ते में सुधार आ रहा है और LAC को लेकर के जो बातचीत हुई है उसके बाद दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों की जो मुलाकात है वो हो सकती है। तो ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई कजान में ब्रिक्स समिट और दुनिया की नजरें हैं। जिनपिंग मोदी मिलेंगे ये भी सवाल खड़ा होता है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी की गई, यानी कि वहां पर खास तैयारियां प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर की गई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कजान में ब्रिक्स समिट, लेकिन अब आपको आगे हम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी देने वाले हैं कि आखिरकार ये मुलाकात क्यों है खास। देखिए, दुनिया की महामुलाकात अगर इसकी बात करें तो मोदी, पुतिन, जिनपिंग की अलग अलग बैठक संभव मानी जा रही है। मोदी के साथ बैठक व्लादिमीर पुतिन करेंगे, एक तो ये पॉइंट। जिनपिंग के साथ भी बैठक पुतिन करेंगे। पुतिन की मुलाकात दोनों से, प्रधानमंत्री मोदी से भी, जिनपिंग से भी से। और इसके अलावा दोनों नेताओं से अलग अलग निजी मुलाकात यहां पर संभव मानी जा रही है। रूस के राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की पुष्टि फिलहाल कर दी है
प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली है। मुलाकात में कई अहम मुद्दों को लेकर के भी बातचीत संभव मानी जा रही है। बातचीत हो सकती है कई मोर्चों पर, कई मुद्दों को लेकर। पुतिन की निजी मुलाकात को भी काफी इंपॉर्टेंट, अहम माना जा रहा है। ये आपको जानकारी दे रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि दुनिया की नजरें इस महा मुलाकात पर है। पुतिन की निजी मुलाकात को भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ ये भी खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी हो सकती है शी जिनपिंग से। और ऐसे में अब एजेंडा क्या है वो आपको मीनाक्षी भी बताएंगे। तो बिल्कुल, क्योंकि कोई भी समिट जब होता है तो वो एजेंडे के साथ होता है कि आने वाले वक्त में आखिरकार ये देश किस तरीके से और आगे विकासशील से विकसित बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो पहला एजेंडा क्या है, वो है वैश्विक विकास और सुरक्षा का मुद्दा। इसे लेकर के यहाँ बातचीत होगी। डॉलर पर निर्भरता कम करना ये भी बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन, ये तीसरा पॉइंट, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से जिस तरीके से दुनिया भर में जलवायु की गुणवत्ता गिरते जा रही है, उसे ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी। चौथा क्या है, अनाज के ट्रेडिंग एक्सचेंज का निर्माण, इसके बारे में भी बात होगी। ब्रिक्स के साझेदार देशों के लिए फ्रेमवर्क पूरा तैयार किया जाएगा, क्योंकि इन सभी देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसके लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं होती। और आने वाले वक्त में अगर लेन देन करना है, आयात निर्यात करना है, तो उसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसे लेकर के भी यहाँ बातचीत होगी। तो ये पूरे एजेंडे हैं जिसे लेकर के 2 दिन तक चलने वाली ये जो मुलाकात है, ये जो समिट है, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस ब्रिक्स समिट में क्या कुछ होने वाला है और ये क्यों इतना अहम माना जा रहा है। इन सभी देशों की अगर हम आबादी की बात करें तो 45% इन सभी देशों की आबादी